हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सर्कल, क्लास 10th मैथमेटिक्स, टर्म 2 की सिलेबस में है। ठीक है। तो इसके पहले सर्कल आपने सर्कल से रिलेटेड और सर्कल की टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी किया हुआ है, 9th क्लास में भी किया हुआ है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। एंड रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो जस्ट कुछ चीज़ें रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल क्या है, व्हाट इज द सर्कल। ठीक है, जो जितना आपने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेट्स सी। तो दिस इज अ सर्कल। सर्कल का शेप ऐसे होता है और ऐसे ही बनता क्यों है, इसका रीजन क्या है कि सर्कल इन जनरल ऐसे ऑब्टेंट होता है कि यहाँ पे आपने कोई अगर फिक्स पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट सी, ये पॉइंट फिक्स किया। फिर यहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट लोगे, जैसे आपने P1 पॉइंट लिया और P1 का पॉइंट सी से डिस्टेंस हमने चेक कर लिया कितना है। फिर आप जितने भी पॉइंट लोगे उन सभी का डिस्टेंस सी से क्या होना चाहिए, P1 C1 के इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे दूसरा पॉइंट आपने P2 लिया तो P2 का भी सी से डिस्टेंस और P1 का भी सी से डिस्टेंस, ये क्या होना चाहिए, इक्वल। P1C इज इक्वल टू P2C। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी आप पॉइंट लोगे, इन ऑल पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो सब क्या जनरेट करेंगे, उनसे क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ऐसे पॉइंट यहाँ पे हैं, सर्कल पे हैं, इस टाइप से। तो ये सर्कल बनता है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो जितने ये पॉइंट्स हैं, इन ऑल पॉइंट का कलेक्शन, और ये सबके सब पॉइंट सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो क्या बनता है, सर्कल। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है सी, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको क्या सेंटर बोलते हैं। और P1C जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ये रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो दिस इज द सर्कल। अब कॉर्ड में क्या बोलते हैं कि कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है, और एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे टच करता हो, ऐसे ऐसे ए बी। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। और ये लाइन सेगमेंट सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे, एक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस पे आ रहा है बनना। ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस। ठीक है। और क्लियर कर लेते हैं, जैसे दिस इज द सर्कल, इसके सरकमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो। एक पॉइंट हमने पी लिया, दूसरा पॉइंट क्या लिया, क्यू लिया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। तो ये जो पी क्यू बन रहा है, पी क्यू को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, सीकेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो कॉर्ड क्या होता है कि सरकमफेरेंस पे हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए, उनको जॉइन किया, तो क्या बन जाता है, कॉर्ड। अब सीकेंट क्या होता है कि दिस इज द, जस्ट 1 सेकेंड। तो सीकेंट के बारे में देखते हैं। सीकेंट क्या है, सीकेंट इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया। कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट उसका रहता है, कॉर्ड का। मतलब मेजर डिफरेंस दोनों में कैसे डिसाइड करोगे, कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स। और सीकेंट क्या होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन। और ये क्या करता है, कट्स द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो सर्कल की सरकमफेरेंस को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, ऐसे। तो इसने कहाँ पे कट किया, एट पॉइंट पी पे कट किया और क्यू पे कट किया। तो ये जो पी क्यू है, ठीक है, ये लाइन एल जो सर्कल को पी एंड क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस इज अ सीकेंट ऑफ सर्कल। ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट की, कि टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। लेट्स सी। ये हमने कोई सर्कल लिया, ठीक है। अब इस सर्कल पे जो हमने अभी डिस्कस किया था सीकेंट, ये हमने सीकेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी सीकेंट को, अभी ये यहाँ पर है, थोड़ा थोड़ा हम इसको पास में लाते रहेंगे। अब यहाँ पर ले आए, अब ये कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं सीकेंट, जैसे इसको मैंने बोल दिया L1, ये L2, ये दोनों सीकेंट सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और जो पास में आता जाएगा तो लास्ट में हम यहाँ पे ले आएंगे, बिल्कुल नीचे बॉटम पे। तो अब ये वाला जो L3 है, ठीक है, तो L3 क्या कर रहा है, सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है, कट या टच, ऐसे, ये पॉइंट P पर। तो जो L3 है वो क्या बन गया, टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये क्या हो गया, टेंजेंट। मतलब L1 L2 क्या है, सीकेंट है। और सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, ऐसा लाइन। और टेंजेंट क्या होता है, ओनली वन पॉइंट पे। तो ये L1 L2 को आप ऐसे नीचे लाते रहोगे, और जैसे ही लास्ट में आओगे सरकमफेरेंस पे, एक पॉइंट पे टच करेगा, तो वहां से क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो ये L3 क्या बन गया, टेंजेंट।
ठीक है? तो टेंजेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं, टेंजेंट क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ सीकेंट या लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो टेंजेंट को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है? अब आपको अगर किसी एक पॉइंट पे सर्कल गिवन है और सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स सी। कोई भी हमने एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल है। ठीक है? सर्कल का हमने एक पॉइंट फिक्स किया कि हमें ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे करना है। कौन से पॉइंट? ए पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनानी है। ठीक है? तो ए के लेफ्ट और राइट में कोई भी 2 पॉइंट ले लो। एक हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया बी और दूसरा पॉइंट कौन सा ले लिया? सी। बी को ज्वाइन किया ए से, ऐसे, और सी को भी ए से ज्वाइन किया। ठीक है? अब आप क्या करोगे? जो पॉइंट बी है, बी को मूव करोगे टुवर्ड ए, तो बी टेंड्स टू ए। तो जैसे ये पॉइंट बी इधर आएगा ऐसे, तो ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर बी इधर आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और जैसे ही बी ए पर आ जाएगा तो ये कुछ इस टाइप का लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है? सिमिलरली जो पॉइंट सी है, इसको आप मूव करेंगे टुवर्ड ए और ओवर द कर्व, मतलब सर्कल के ऊपर ही मूव करना है, सर्कल के बाहर मूव नहीं करना है। तो जैसे पॉइंट सी इधर आएगा तो ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसे बनेगा, और जैसे पॉइंट सी ए पर आ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। तो आप ये देखो, पॉइंट ए पे टेंजेंट बन गया। ठीक है? तो टेंजेंट क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, ऐसे टेंजेंट बनता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंजेंट कौन सा है। लेट्स सी। अब यहाँ पे मैंने ये 2 फिगर लिए हुए हैं। लेट मी स्क्रॉल डाउन जस्ट 1 सेकंड। ये, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये ओरिजिन पे बन चेक करना है। दिस इज द ओरिजिन। ठीक है? दोनों कर्व दिए हैं। कर्व का मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ऐसे स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है? कर्व होता है। तो आपको ये चेक करना है कि एट ओरिजिन पे आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टेंजेंट है दोनों फिगर में। तो पहले फर्स्ट पे हमें चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है? ओरिजिन पे चेक करना है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से कौन सा टेंजेंट है। तो ओरिजिन के लेफ्ट एंड राइट में पॉइंट ले लो। एक पॉइंट हमने लेफ्ट में लिया, लेफ्ट एंड राइट में हमने पॉइंट ले लिए कर्व पे, और इनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन किया, बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब जो हमने सर टेंजेंट बनाने में कॉन्सेप्ट यूज किया था, उसी को फॉलो करेंगे। अब आप क्या करोगे? ए पे चेक करना है तो ओरिजिन पे चेक करना है, तो आप ए को मूव करोगे टुवर्ड ओ, ओरिजिन की तरफ। ठीक है? तो ए पॉइंट इधर आएगा तो ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसे बन जाएगा, और जैसी पॉइंट ए ओ पे आएगा तो ये लाइन सेगमेंट किधर बनेगा? इधर को बन जाएगा, ऐसे इस टाइप में इधर को बनेगा। सिमिलरली आप आपको क्या करना है कि बी को आप मूव करेंगे टुवर्ड ओ ओवर द कर्व। तो बी अब इधर आएगा तो ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा बनेगा। तो जैसे ही बी ऊपर आएगा तो ये लाइन सेगमेंट इधर बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में टेंजेंट कौन बन रहा है? एक्स एक्सिस टेंजेंट है। सिमिलरली सेकंड फिगर में भी आप चेक कर सकते हैं। ओ पे ओरिजिन पे चेक करना है, इसके लेफ्ट एंड राइट में कोई पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे भी लिया पॉइंट और एक यहाँ पे लिया, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करेंगे? ए टेंडिंग टू ओरिजिन, ए को आप मूव करोगे ओरिजिन की तरफ। तो जैसे ही पॉइंट ए आएगा तो ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसा बनेगा, और जैसे ही ओ कहाँ पर ए कहाँ पर आ जाएगा? ओरिजिन पर आ जाएगा तो ये इधर को जाएगा, लाइन सेगमेंट इस साइड को बनेगा, ऐसे। सिमिलरली बी को आप मूव करेंगे टेंडिंग टू ओ, ओरिजिन की तरफ। तो बी अगर इधर आ रहा है तो ये कुछ ऐसे लाइन बनेगा, और जैसे ही बी ओरिजिन पर आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इस केस में टेंजेंट कौन है? बाई एक्सिस टेंजेंट है। ये टेंजेंट हो गया। ठीक है? तो अगर आपको किसी पॉइंट पे चेक करना है कि टेंजेंट किधर बन रहा है, तो आप ऐसे चेक करते हैं जो हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट की। ठीक है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट। तो नंबर ऑफ टेंजेंट का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। एक कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट से हमें सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट मतलब ये मैटर करता है कि जो पॉइंट है वो है कहाँ पर। तो पॉइंट की पोजीशन कितना हो सकता है? कि पॉइंट क्या हो सकता है? सर्कल पे हो सकता है, पहला केस। आइदर सर्कल के बाहर और ऑन द सर्कल, ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो ये हमने दिस इज द सर्कल, ये सर्कल लिया। ठीक? तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जो पॉइंट है दिस इज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के क्या है? अंदर है, दैट इज पॉइंट पी।
तो हमने एक यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया। अब पॉइंट पी क्या है, सर्कल के अंदर है। अब अगर यहाँ सर्कल के अंदर पॉइंट है तो यहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। आप ये देख लो, अगर कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, इस टाइप से ऐसे जाएगा। कहीं से भी ड्रॉ करके चेक कर लो, ऐसे जाएगा। तो अगर पॉइंट पी सर्कल के अंदर है तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। अब पार्ट 2, अगर जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, ऑन द सर्कल है, सर्कल पे ही है। ठीक है, ऑन सर्कल। अब सर्कल पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, की पी ले चुके, क्यू ले लिया, पॉइंट क्यू। ठीक है। अब पॉइंट क्यू क्या है, सर्कल पे ही है। तो अगर सर्कल पे है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1। ऐसे एक ही टेंजेंट पास होगा इस टाइप से। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, ओनली 1, ओनली 1। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या था, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर पॉइंट पी लिया। सेकंड में क्या है कि ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही पॉइंट लिया, और वो पॉइंट क्या था, क्यू था। तो उस केस में 1 टेंजेंट ड्रॉ हुआ। अब थर्ड केस में पॉइंट क्या हो सकता है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है कहीं। कहाँ पे है, आउटसाइड। तो सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे पॉइंट हमने आर ले लिया। अब पॉइंट आर से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, एक टेंजेंट तो आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो अगर आउटसाइड है तो इस केस में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, 2 टेंजेंट्स। कितनी हो जाएंगी, 2 टेंजेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्कल पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स हैं वो हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 2, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से। एक पॉइंट से मैक्सिमम टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, 2 ड्रॉन हो जाएंगी। गॉट इट। अंडर नेक्स्ट। अब ये थ्योरम है, और ये थ्योरम आई थिंक आपने 9th क्लास में किया होगा। ये, ठीक है। बस इस थ्योरम को थोड़ा प्रूव तो नहीं करेंगे, इसका बस यूज है, तो इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक। तो उसने क्या बोला कि सो दैट द ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। तो 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। ठीक है। ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, और एक लाइन है, दिस इज द लाइन। ये लाइन है। अब इस लाइन पर हमें ये जो पॉइंट पी गिवन है, इससे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, बहुत सारी लाइन सेगमेंट ऐसे। ये पॉइंट A1 पर आ रही है, ऐसे बहुत सारी ड्रॉ करेंगे। ऐसे A2 पर आ रही है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है। इसको बोल दिया A4 बोल दिया। लाइन विच इज नॉट ऑन इट, मतलब जो पॉइंट है वो लाइन पे नहीं है। तो पॉइंट कहाँ है, लाइन तो आपका ये L है, और पॉइंट P लाइन के बाहर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। तो जितनी भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, मतलब पहला लाइन सेगमेंट कौन है, A1P, और दूसरा कौन है, A2P, फिर नेक्स्ट हमने कौन सा लिया, A4P। तो अब परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं एक। ये परपेंडिकुलर हो गया। दिस इज परपेंडिकुलर, इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। ये यहीं से है, पॉइंट पी से ही है ये। ठीक। तो इन सभी केसेस में उसने बोला कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट, तो परपेंडिकुलर से स्मॉलर होगा। ए पी क्या होगा, लेस देन A2P होगा। सिमिलरली ए पी क्या होगा, लेस देन A4P होगा। और डिस्टेंस होती तो ऑलवेज हम मॉड के फॉर्म में ऐसे राइट करेंगे। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या समझ में आया, कि किसी भी पॉइंट से अगर हम लाइन पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो उन लाइन सेगमेंट में जो परपेंडिकुलर होता है वही शॉर्टेस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए पी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ए पी ही इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये A1P, ये A2P और A4P ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, इनमें से कोई भी। गॉट इट। अब इसी पॉइंट का हम यूज करते हुए एक थ्योरम प्रूव करेंगे। लेट्स सी थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम 1 में क्या गिवन है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। दिस इज द सर्कल, ये एक सर्कल है। ठीक है। तो उसने क्या बोला हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे अपने टेंजेंट बनानी है। तो हमने ये पॉइंट पी ले लिया और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है। ये पॉइंट क्या है, पी है।
प्रूफ। तो आपके पास क्या है, गिवन, क्या गिवन है, गिवन दैट अ सर्कल, सेंटर ले लेते हैं इसका, विद सेंटर ओ, ये सेंटर है। अब इस पे जो टेंजेंट है ये एल क्या है, इस पे टेंजेंट है, टेंजेंट कहाँ पर है, एट पॉइंट पी पर है, और यहाँ पे ये सेंटर एट ओ हो गया। तो उसने क्या बोला कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जो परपेंडिकुलर ये पी बन रहा है, ये ऑलवेज क्या होगा, अगर रेडियस से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, मतलब अगर सेंटर से पास हो रहा है इसका मतलब, यहाँ से अगर ये पास करोगे, ये ओपी क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो ये ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे। ठीक है, तो आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपने ये प्रूव करना है कि जो ओपी है वो किस पे परपेंडिकुलर है, टू द लाइन एल, लाइन एल पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रीवियस में आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट, कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ले लेंगे, हम एक सिंगल पॉइंट ले लिया, टेक अ पॉइंट आर ऑन द लाइन, टेक अ पॉइंट आर ऑन एल, ठीक है, विच इज नॉट ऑन द सर्कल, जो यहाँ पे सर्कल पे नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन ओ आर, ओ आर को आपने ज्वाइन किया, ओ आर को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो विच कट, क्या राइट करेंगे, विच कट सर्कल एट, ये पॉइंट बोल दिया क्यू, तो वो कहाँ पे कट कर रहा है, क्यू पे कट कर रहा है। अब फ्रॉम द फिगर, अब फिगर की हेल्प से आप ये देखो, जो ओपी है, ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू, ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, एक ही सर्कल की दो रेडियस हैं तो दोनों रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ओपी होगा, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, लेस देन ओ आर, ओ आर से क्या होगा, स्मॉलर होगा। दैट मीन्स ओपी क्या हुआ, शॉर्टेस्ट हुआ, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एल, एल पर क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट है तो यही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देयर फोर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से आप प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हमने ये थ्योरम प्रूव कर लिया। थ्योरम का मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये टेंजेंट है, एल टेंजेंट है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ऑलवेज क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। तो इसी पॉइंट को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट ये इस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट पी लिया, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल का सेंटर ओ, तो जो पॉइंट पी है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ओपी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है, ओपी कितना आया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अ टेंजेंट पीटी ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। तो इस पॉइंट पी से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और उस टेंजेंट का नेम क्या है, पीटी, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये क्या हो गया, टी हो गया। तो पीटी क्या है, टेंजेंट है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो टी को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करोगे, टी को किससे ज्वाइन किया, सेंटर से, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और जो ओ टी होगा आपका, ओ टी क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, और आपका ओपी कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, एंड पीटी कितना गिवन है, 8 गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज हो जाएगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ओपी स्क्वायर है, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर। तो ओपी कितना है, 10, कितना राइट करोगे, 10 स्क्वायर, और पीटी कितना है,
8 स्क्वायर प्लस OT कितना आर स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कितना वो 100 इक्वल टू 64 प्लस आर स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू कितना आ गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना आएगा 36, तो आर इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस √36, तो आर इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस 6, बट आप आर इक्वल टू कितना लेंगे ओनली 6, माइनस 6 नहीं लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेडियस क्या है कांस्टेंट है, तो ऑलवेज क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो आपका जो रेडियस का आंसर आया वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, आर इक्वल टू कितना आया 6, ठीक है। लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.1 सर्कल टॉपिक की, पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आते तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने, तो लेट्स सी देखते, दिस इज द सर्कल, एक सर्कल है। अब इस सर्कल पे पता करना है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, तो जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर हमने दूसरा पॉइंट ये ले लिया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो ऐसे हम सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, तो सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अनकाउंटेबल, ठीक, किसी भी सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट में दिया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, मतलब जो सर्कल पर टेंजेंट बनता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो देखो ये ए बी टेंजेंट बन रहा है, कितने पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1, एक ही पॉइंट पे कट करता है। एंड द पार्ट टू में दिया लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, ये ऑलरेडी हमने जब सर्कल टॉपिक स्टार्ट किया था तो बेसिक पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी अगर लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये लाइन है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए, अच्छा ए बी तो ऑलरेडी दे दिया तो इसको पी क्यू दे देती है, ये पी हो गया, ये कितना हो गया क्यू हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं सीकेंट, ये क्या हो जाएगा सीकेंट, अगर कोई भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइन। थर्ड पॉइंट क्या, सर्कल कैन है पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, किसी भी सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है, तो लेट्स सी इसको देखते हैं। तो दिस इज द सर्कल, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट बोला, तो अगर हमने एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे पॉइंट, इस ये वाले पॉइंट पे, एक ये हमने टेंजेंट ऐसे बना लिया, दिस इज अ टेंजेंट, इसको बोल दिया T1। अब इसके पैरेलल कितना होगा, एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये T2, तो T1 और T2 क्या होंगी पैरेलल, तो अगर ये और ये पैरेलल है तो ओनली वन पेयर ऑफ टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 1 पेयर ऑफ, टू टेंजेंट्स हो जाएंगे, 1 पेयर मतलब 2 टेंजेंट, सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 ही पॉसिबल है, और अगर इसकी पैरेलल फिर यहाँ पे कोई बनाती तो फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगी, अगर ऐसे बना दिया तो दिस इज नॉट अ टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है कि कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, ये जो कॉमन पॉइंट्स होता है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, क्या गिवन था कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल, मतलब ये T2 टेंजेंट है, इसका और सर्कल का दोनों का कॉमन पॉइंट ये बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड। थर्ड में क्या गिवन है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है इस केस में, ठीक है, तो पहले तो सर्कल बना लिया, दिस इज द सर्कल, ये सर्कल हो गया। कंडीशन क्या दिया टेंजेंट पी क्यू,
एट अ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी पे टेंजेंट बना रहे, दिस इज द पॉइंट पी, यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हो, पी क्यू दिया तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा, दिस इज द क्यू, ये टर्मिनल टेंजेंट बना दिया, दिस इज द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट क्यू, और ये पी पे टच कर रहा है सर्कल को। ऑफ अ सर्कल रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, अब ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से इसको ज्वाइन करते तो इस पे मैच करता है, ये क्यू पे ज्वाइन हो रहा है, और पी को इससे ज्वाइन कर देंगे तो ओपी क्या हो जाएगा, रेडियस, ओपी इक्वल टू कितना है, रेडियस, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ओ क्यू कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है, लेंथ ऑफ पी क्यू, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी पे, यहाँ पे क्या आएगा, राइट एंगल, ऑलवेज बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो ट्राइंगल पी ओ क्यू है क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और ओ क्यू क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, निकालना क्या है, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है, तो ओ क्यू कितना गिवन है 12, पी कितना हो गया 12 स्क्वायर, इक्वल टू ओ पी कितना है 5, 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना, ये फाइंड करना है, तो 12 स्क्वायर कितना हुआ 145, माइनस ये कितना हो जाएगा 25, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो जो पी क्यू स्क्वायर है वो कितना आ गया 119, तो पी क्यू कितना आ जाएगा √119, ये आंसर हो गया, तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करते हैं, लेट्स सी थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में क्या गिवन है कि ड्रा सर्कल एंड टू लाइन, ये डायरेक्ट स्टेट वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें बोला कि ड्रा सर्कल, तो एक हमने सर्कल बना लेते हैं, लेट्स सी, ये सर्कल हो गया, ड्रा सर्कल एंड टू लाइन, अब टू लाइंस बनानी है, पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है, कोई भी एक हमने लाइन ले लिया, गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, एक लाइन आपका टेंजेंट होना चाहिए, तो टेंजेंट बना देते हैं, यहाँ पे पी से हमने ये टेंजेंट बना दिया, दिस इज, ये टेंजेंट हो गया, एंड अदर इज सीकेंट, पैरेलल होना चाहिए, अदर ये क्या हो गया, सॉरी दिस इज नॉट अ पैरेलल, पैरेलल लाइन लेनी है तो इस टाइप से आएगा, ये आपका सीकेंट होगा, फर्स्ट जो टॉप पे है ये क्या है, टेंजेंट है, और सेकेंड लाइन दिस इज L1 और दिस इज L2, L2 क्या है, सीकेंट ऑफ सर्कल, हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, एंड वन मोर थिंग, फिर से इफ़ यू आर न्यू, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, थैंक यू।